Hello class 7 students, welcome to SST section that is history, the Mughal Empire, lesson 4। सभी क्लास 7 के स्टूडेंट्स का स्वागत है SST सेक्शन में जो कि लेसन 4 है, द मुगल एम्पायर। आज हम लोग स्टूडेंट्स में जानेंगे कि मुगल का शासन क्या था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। उन्होंने जो अपना मुगल शासन स्थापित किया था, ग्रेट मुगल्स एंड देयर अचीवमेंट्स, रिलेशंस विद द यूरोपियंस के साथ उनका संबंध कैसा था, एंड केस स्टडी औरंगजेब का केस स्टडी। लेट्स स्टार्ट। अंडर द इंस्पायर्ड लीडर ऑफ बाबर, द मुगल्स टुक एडवांटेज ऑफ द एडवांस। अंडर द इंस्पायर्ड लीडरशिप ऑफ बाबर, द मुगल्स टुक एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर इन इंडिया। बाबर के प्रेरणादायक नेतृत्व में जो मुगल थे, उनको फ़ायदा था किस चीज़ का, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर इन इंडिया। उन्होंने देखा कि केंद्र में, जो भारत के केंद्र में जो ताकत थी, वहाँ पे एक केंद्र में जो है भारत के सेंट्रल में एक स्ट्रॉन्ग पावर की ज़रूरत थी, जो कि वहाँ मौजूद नहीं थी। दे इन्वेडेड इंडिया एंड एस्टैब्लिश द मुगल रूल इन दिल्ली। वो भारत में आगमन किए और स्थापित किए मुगल शासन दिल्ली में। द मुगल एम्पायर इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम 16th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। मुगलों का शासन जो है 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ और मध्यकालीन 19वीं शताब्दी तक रहा। डैट इज़ फॉर अराउंड 250 ईयर्स, यानी कि 250 वर्ष तक। इन द कोर्स ऑफ दीज 250 ईयर्स, इस 250 वर्ष के दौरान द मुगल एक्सपेंडेड देयर एम्पायर टू कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मुगलों ने मतलब कि विस्तार किया अपने शासन का, अपने साम्राज्य का, टू कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप को लगभग उन्होंने कवर कर लिया। एंड लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन द सोसाइटी, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और उन्होंने एक पूरे इतिहास पर, एक समाज पर, एक संस्कृति पर, कला और साहित्य पर भारत के जो है एक चिन्ह छोड़ा। द फर्स्ट 6 मुगल एम्परर्स आर नोन एज द ग्रेट मुगल। पहले के जो 6 मुगल शासक थे, उनको महान मुगल शासक कहा गया है। आइए जानते हैं सबके बारे में। पहला बाबर, 1526 से 30। द फर्स्ट मुगल एम्परर वॉज बाबर। पहला मुगल शासक जो था बाबर था। ही रूल्ड फरगना इन सेंट्रल एशिया। वो मध्य एशिया के फरगना में शासन करता था। एट अ टाइम व्हेन द लोधी किंग्स वर रूलिंग ओवर द दिल्ली सल्तनत। उस समय जब लोधी राजा जो हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन करते थे। द लोकल रूलर्स इन्वाइटेड बाबर टू कम टू इंडिया एंड डिफीट द लोधीज। जो लोकल रूलर्स थे, शासक थे जिसके हिंदुस्तान के, उन्होंने बाबर को इनविटेशन भेजा, आमंत्रण कि आप भारत में आइए और लोधी को हराइए। बाबर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द फेबल्ड वेल्थ ऑफ हिंदुस्तान। बाबर ने असंख्य तौर पे सुना था हिंदुस्तान के पास खजाना है, ढेरों खजाने के बारे में। एंड थॉट इट, और सोचा, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड हिज किंगडम, कि ये बहुत ही अच्छा अवसर है अपने साम्राज्य को फैलाने का। बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध 1526। बाबर मार्च फ्रॉम काबुल फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। बाबर ने काबुल से कूच किया भारत की तरफ, भारत को जीतने के लिए। सियालकोट स्कम्बल्ड टू हिम विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सियालकोट में वो आसानी से सकम्ड टू हिम विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सियालकोट में उसको दबाव नहीं ज़्यादा देना पड़ा, बिना दबाव के वो पहुँच गया। ही क्रॉस इंडस एंड कॉन्कर्ड पंजाब। वो सिंधु पहुँचा और वहाँ पर उसने पंजाब जीत लिया। मीनवाइल उसी समय इब्राहिम लोदी बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज लार्जर आर्मी। इब्राहिम लोदी को बहुत ही अति ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस, मतलब अति आत्मविश्वास था अपनी विशाल सेना पे। एंड डिड नॉट डू मच टू रेजिस्ट बाबर। उसने बाबर को रोकने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसकी मतलब कि प्रोग्रेस को रोकने के लिए। ही मूव्ड लेजली टू काउंटर बाबर। वो आराम से एकदम बाबर से भिड़ने के लिए कूच किया। While Babur sent out spies in every direction to keep a track of Lodhi's movement। और जबकि बाबर ने चारों तरफ मतलब ही मूव इजीली टू काउंटर बाबर, वो बाबर का सामना करने के लिए आसानी से तैयार था। जबकि बाबर जो है अपने चारों तरफ उसके राज्य में चारों तरफ जासूस भेजे, स्पाइज इन एवरी डायरेक्शन, सभी जगह, टू कीप अ ट्रैक ऑफ लोधीज मूवमेंट, जिससे कि लोधी के मूवमेंट का पता चलता रहे। टू साइड्स मेट एट पंजाब। दोनों तरफ के लोग जो हैं द टू साइड्स मेट एट पानीपत। दोनों तरफ के लोग जो हैं पानीपत में उनका मतलब मुलाकात हुआ युद्ध के मैदान में। द बैटल बिटवीन देयर फोर्सेज दैट टुक प्लेस इन अप्रैल 1520।
युद्ध जो उनकी सेना के बीच में हुआ वो अप्रैल 1526 की बात है। केम टू बी नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसको पहला युद्ध पानीपत का कहा गया। इन दिस बैटल बाबर इमर्ज विक्टोरियस, इस युद्ध में बाबर जो था विजेता साबित हो रहा था। दो हिज आर्मी वॉज मच स्मॉलर, जबकि उसकी सेना छोटी थी, दैन दैट ऑफ लोदीज कंपेरिजन में। इब्राहिम लोदी लॉस द बैटल एंड हिज लाइफ टू, इब्राहिम लोदी अपना युद्ध खो दिया और साथ साथ अपने जीवन को भी, और युद्ध हार भी गया। आफ्टर हिज विक्ट्री बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू डायनेस्टी, इस जीत के बाद बाबर ने एक नई नींव रखी नए साम्राज्य की, कॉल्ड द मुगल डायनेस्टी, जिसको मुगल साम्राज्य कहा गया। हिज सक्सेसर केम टू बी नोन एज मुगल्स, और उसके उत्तराधिकारी को मुगल कहा गया। बैटल ऑफ खनवा, ओके, द बैटल ऑफ खनवा। The Battle of Khanwa 1527, Rana Sanga and Daulat Khan Lodi had hoped that Babur would return to Kabul after defeating the Delhi Sultan. राणा सांगा और दौलत खान लोधी को उम्मीद थी बाबर वापस काबुल चला जाएगा दिल्ली सुल्तान को हराने बाद। हाउएवर हैविंग कॉन्कर्ड दिल्ली, लेकिन दिल्ली को जीतने बाद बाबर डिसाइड टू स्टे इन इंडिया, बाबर ने निर्णय लिया कि वो इंडिया में रहेगा। इन 1527 1527 राणा सांगा अग्रीड एंगर्ड बाय बाबर्स इन्वेजन, राणा सांगा जो है बाबर से नाराज हो गया उसके निर्णय से। फॉर्म द कॉन्फिडेंसरी, और एक संगठन तैयार किया राजपूत राजाओं का, ऑफ राजपूत प्रिंसेस, एंड लेट देम इन बैटल अगेंस्ट बाबर, और उनको मिलाया किस चीज़ के लिए, बाबर से युद्ध लड़ने के लिए। बाबर एंड राणा सांगा मेट एट द बैटल खनवा, खनवा के युद्ध के मैदान में राणा सांगा और बाबर की जो है मुलाकात हुई नियर फतेहपुर सिकरी, जो कि फतेहपुर सिकरी के पास था। तो राणा सांगा हैड अ मच लार्जर फोर्स, जबकि राणा सांगा की बहुत विशाल सेना थी। बाबर डिफीटेड देम विथ हिज यूज ऑफ आर्टिलरी, बाबर ने उसको हरा दिया अपने तोप खाने और सुप्रीम मिलिट्री टैक्टिक्स और अपने उच्च स्तर की मिलिट्री टेक्निक से। दीज टू विक्ट्रीज पुट बाबर फर्मली ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, इस दो विजय से बाबर जो है दिल्ली के मतलब कि राज सिंहासन पे आश्रित हो गया। देर आफ्टर बाबर डिफीट द अफगान, तो उसके बाद बाबर ने अफगानों को हराया बैटल ऑफ घाघरा में इन 1528। दस ही क्विकली इस्टेब्लिश पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा टू बिहार, फिर वो वहाँ से तेजी से अपनी ताकत को स्थापित करता गया दिल्ली आगरा से बिहार। दिस कॉन्कर्स मेड बाबर द किंग ऑफ हिंदुस्तान, और इस जीत से बाबर हिंदुस्तान का राजा कहलाया। हाउएवर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हिज कॉन्कर्स, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहा अपने इस जीत का फल खाने के लिए। एंड डाइड इन आगरा इन 1530, और आगरा में 1530 में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ही वॉज बरीड एट काबुल, उसको काबुल में दफनाया गया इन अकॉर्डिंग विद हिज विश, उसकी इच्छा के अनुसार। हुमायूं 1530 से 1540 में 1555 से 1556। बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं, बाबर के बाद उसका जो पुत्र था सबसे बड़ा हुमायूं, वो राजगद्दी संभाला। बिफोर हिज डेथ, मृत्यु के पहले बाबर हैड इंस्ट्रक्टेड हुमायूं टू लिव इन पीस विद हिज ब्रदर्स, बाबर ने हुमायूं को निर्देश दिया था कि वो शांति के साथ अपने भाइयों के साथ रहे। एंड शेयर हिज रॉयल पावर विद हिम, और उसकी शाही ताकत को बांटे। आफ्टर सेंडिंग द मुगल थ्रोन, लेकिन मुगल थ्रोन के मिलने के बाद हुमायूं ट्राई टू फॉलो हिज फादर इंस्ट्रक्शन, हुमायूं ने कोशिश की अपने पिता के इंस्ट्रक्शन को मानने की। बट हिज ब्रदर्स डिड नॉट बिलीव दैट पावर शुड बी शेयर्ड विद हुमायूं, लेकिन उसके भाई लोग कहें कि पावर जो है हुमायूं के साथ शेयर नहीं करेंगे। इंस्टेड ईच ऑफ देम ट्राई टू बिकम एम्परर, हर कोई कोशिश कर रहा था कि शासक बने बाय गेटिंग हुमायूं ओवरथ्रोन, और चाहते थे हुमायूं को राजगद्दी से हटा दे। सो दे बिगैन टू प्लॉट अगेंस्ट हिम, तो वो लोग तैयारी करने लगे हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र रचने की। इन 1532 हुमायूं एंड शेरशाह मेट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हुमायूं और शेरशाह जो है पहली बार युद्ध के मैदान में मिले। हुमायूं वॉन एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ चुनार, हुमायूं जीता और उसने चुनार के किले पर कब्जा किया। इन 1534 हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह, 1534 में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया एंड कैप्चर गुजरात को कब्जे में लिया एंड मालवा। हाउएवर हुमायूं डिड नॉट हैव टाइम टू एंजॉय हिज विक्ट्री, लेकिन हुमायूं के पास समय नहीं था कि वो अपनी जीत को मजा ले सके। शेरशाह अटैक, शेरशाह ने आक्रमण किया और डिफीट कर दिया हुमायूं की सेना को चौसा में एट चौसा इन 1539। इन 1540 शेरशाह गेव हुमायूं डिसीसिव ब्लो, 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को बहुत ही कड़ी टक्कर दी, डिफीटिंग हिम इन बैटल ऑफ कन्नौज, और उसको कन्नौज के युद्ध में हरा दिया एंड एनेक्सिंग हिज एम्पायर, और उसके साम्राज्य को जीत लिया।
इन 1555 हुमायूं मेड अ सेकेंड अटेम्प्ट टू रिगेन दिल्ली। 1555 यानी 40 के बाद, यानी 15 साल बाद वापस हुमायूं लौटा। मेड अ सेकेंड अटेम्प्ट टू रिगेन दिल्ली, दिल्ली को वापस जीतने के, विद द हेल्प ऑफ द रूलर ऑफ पर्शिया, पर्शिया के शासक के साथ, शाह तामस, जो कि शाह तामस थे। हुमायूं कैप्चर लाहौर, हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा किया एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। हाउएवर हिज ट्रम्प वॉज शॉर्ट, लेकिन उसकी जीत छोटे समय की थी। हुमायूं फेल फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, हुमायूं अपने पुस्तकालय में की सीढ़ी पर से गिर पड़े थे। इन शेर मंडल में, जो कि दिल्ली का पुराना किला कहलाता है। एंड डाइड द फॉलोइंग, और उसी साल उनको मृत्यु को प्राप्त हुए। शेर शाह 1540 से 45 यानी 5 साल में शासन किया। शेर शाह वॉज द सन ऑफ द अफगान जागीरदार इन सासाराम, अफगान के जो जागीरदार थे सासाराम के, उनके पुत्र थे ये शेर शाह, बिहार के। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान, इनका असली नाम फरीद खान था। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर, इनको उपनाम दिया गया था शेर का। आफ्टर ही किल्ड द टाइगर, इन्होंने शेर को अपने से मारा था, इसलिए इनको उपनाम दिया गया था शेर का। ऑन बिकमिंग किंग ही बिगैन टू बी कॉल्ड शेर शाह, और राजा बनने के बाद इनको शेरशाह के नाम से जाना गया। शेरशाह वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही अच्छे शासक थे। हु इंट्रोड्यूस मैनी फॉर्म, जिसने कई तरह की योजनाएं बताई। ही ब्रॉड क्राइम अंडर कंट्रोल, इन्होंने अपराध को अपने समय में कंट्रोल में रखा था। ही बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, इन्होंने जीटी रोड बनवाई थी, सड़क की आजम जिसे कहा जाता है। एंड अ नेटवर्क ऑफ सराइस, और सराय का नेटवर्क बनाया था। इंस, जो कि ट्रैवलर्स के लिए होता था। प्लांटेड ट्रीज, वहाँ पे पेड़ लगवाए। एंड डग वेल्स, और कुएँ खुदवाए। द ग्रैंड ट्रंक रोड रैन फ्रॉम 3000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू अफगानिस्तान, जो जीटी रोड है वो उस समय 3000 किलोमीटर लंबी थी, जो कि ईस्ट बंगाल से अफगानिस्तान, पासिंग थ्रू आगरा, जो आगरा, दिल्ली और लाहौर होती जाती थी। शेरशाह कंट्रोल द एम्पायर विद द हेल्प ऑफ पावरफुल सेंट्रल आर्मी, शेरशाह ने पूरे साम्राज्य को कंट्रोल रखा था अपने ही ताकतवर केंद्रीय सेना के साथ। ही पर्सनली एक्सपेक्टेड अपॉइंटेड एंड पेड द मैन, वो अपने से ही उनको नियुक्ति देता था, इंस्पेक्ट करता था और लोगों को मतलब पैसे देता था। शेरशाह बहुत अ गुड जनरल, एक अच्छा सेना नायक भी था। एंड एन इवन बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, और बहुत ही अच्छा शासक भी था। ही रिफॉर्म द सिविल, मिलिट्री एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसने सिविल, मिलिट्री और लैंड रेवेन्यू के जितने भी शासन के चीज़ें थी उसको इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी योजनाएं बताई थी। ही इंट्रोड्यूस द न्यू करेंसी, उसने एक नया करेंसी मुद्रा भी इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर कॉइन कॉल्ड द रुपया, उसे रुपया कहा जाता है। ही ऑल्सो रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज, उसने कस्टम ड्यूटीज घटा दिया था। एंड बिल्ड एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड, और बहुत ही अच्छा रोड बनवाया था। ऑल दीज मेजर्स, ये सारी चीज़ें करने के बाद इंकरेज ट्रेड, उसने ऑल दीज मेजर इंकरेज ट्रेड, इस सब चीज़ों से क्या हुआ, इन सब तरीक़ों से व्यापार को बढ़ावा मिला। ही ऑल्सो डेवलप हुमायूंस दिन पनाह सिटी एंड नेम्ड इट शेरगढ़, उन्होंने हुमायूं के लिए एक दिन पनाह नाम का शहर बनाया और उसका नाम रखा शेरगढ़। बिसाइड ही गेव न्यू लाइफ टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पटना, वजह इसकी उसने नया जीवन दिया एक ऐतिहासिक शहर पटना, विच हैड बीन इन डिक्लाइन, जो कि समय खत्म पे था, सिंस द 7th सेंचुरी में। सम ऑफ द बेस्ट नोन मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय हिम, कुछ उसके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, जो इंक्लूड द रोहतासगढ़ फोर्ट, रोहतासगढ़ का किला बिहार में, शेरशाह सूरी की मस्जिद जो कि पटना में, किलाए कुन्हा मॉस्क मस्जिद है, एंड शेर मंडल एंड ऑक्टागनल बिल्डिंग इनसाइड, जो कि अष्टकोण इमारत है शेर मंडल इनसाइड द पुराने किला के अंदर दिल्ली में। विच लेटर सर्व्ड एज द लाइब्रेरी ऑफ हुमायूं, बाद में वो हुमायूं की लाइब्रेरी बनी। शेरशाह सूरी died from a gunpowder explosion during the siege of Kalinjar Fort in 1545 fighting against the चंदेल राजपूत। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है एक गन पाउडर के एक्सप्लोज यानी कि विस्फोट होने से हुई, जब वो कलिंजर किले को कब्जे में ले रहे थे 1545 में, जब वो चंदेल के राजपूत से युद्ध लड़ रहे थे। शेरशाह वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह, शेरशाह के बाद उनकी राजगद्दी कौन संभाला, इस्लाम शाह। ही कुड नॉट बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ शेरशाह, वो शेरशाह के तरह वर्क नहीं कर पाई। हुमायूं डिफीटेड इस्लाम शाह, हुमायूं ने इस्लाम शाह को हरा दिया इन 1555 1555 में, एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड एंडेड द रूल ऑफ सूरीज, और दिल्ली पे कब्जा कर लिया और सूरी के शासन को ख़त्म कर दिया। अकबर 1556 to 1605,
अर्ली लाइफ। अकबर वॉज बॉर्न इन 1542। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। व्हेन हिज फादर वॉज अ फ्यूजिटिव देयर, तो उसके पिता वहाँ पे फ्यूजिटिव थे। अकबर वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड। अकबर मात्र 13 साल का था। व्हेन ही वॉज क्राउन एम्परर, जो उसको मतलब राजा बनाया गया इन 1556 1556 में। हिज ट्यूटर एंड मेंटर बैरम खान, उसके शिक्षक और उसके मार्गदर्शक जो थे बैरम खान थे। टुक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने शासन का ध्यान रखा, साम्राज्य के शासन का ध्यान रखा। ऑफ द एम्पायर टिल अकबर वॉज 18, जब तक अकबर 18 वर्ष की नहीं हो गए। व्हेन हुमायूं डाइड, जब हुमायूं मृत्यु प्राप्त हुई, टू ऑफ शेरशाह सूरी नेफ्यू, शेरशाह सूरी के 2 भतीजे आदिल शाह एंड सिकंदर शाह ट्राई टू टेक दिल्ली बैक, वो दिल्ली को वापस कब्जे में लेना चाहते थे। हेमू आदिल शाह एबल जन, हेमू जो कि आदिल शाह का अच्छा वफादार सेना नायक था, ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा, उसने दिल्ली और आगरा को जीत लिया। हाउएवर बैरम खान ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा, वापस बैरम खान ने दिल्ली और आगरा को जीत लिया हुमायूं को हरा के इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के दूसरे युद्ध में इन 1556। ओवर द ईयर बैरम खान बिकेम वेरी पावर, और उस समय तक बैरम खान बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। When Akbar grew up and was able to look after the empire himself, he sent Bayram Khan on pilgrimage to Makkah. जब अकबर बड़े हो गए और जब वो शासन खुद चलाने लगे, उन्होंने बैरम खान को मक्का भेज दिया पिलग्रिमेज। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, साम्राज्य विस्तार और कंसोलिडेशन। 1556 टू 1576, 1560 से 1576 द मुगल एम्पायर अंडर अकबर एक्सपैंडेड अक्रॉस द अपर गंगा वैली, जो मुगल का साम्राज्य था अकबर के समय में वो विस्तार होता गया ऊपरी गंगा की घाटी तक। आफ्टर हैविंग कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन, जब वो अपने पद पर कायम हो गया, अकबर सेंड मिलिट्री एक्सपेडिशन टू ग्वालियर, उसने एक सेना की टुकड़ी भेजी ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर और मालवा में। ही देन कॉन्कर्ड गुजरात इन द वेस्ट, फिर गुजरात को पश्चिम में उसने जीत लिया, बंगाल को, उड़ीसा को ईस्ट में। इन द नॉर्थ वेस्ट ही कॉन्कर्ड कश्मीर, उत्तर पश्चिम में उसने कश्मीर जीता, कंधार जीता और काबुल जीता। इन द डेक्कन, और दक्षिण में खंडेश, बेरार एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, और अहमदनगर का कुछ हिस्सा तो ब्रॉट अंडर द मुगल एम्पायर, जो कि मुगल साम्राज्य के अधीनता में आ गया था। थ्रू हिज रेन अकबर एक्सपैंडेड द मुगल एम्पायर, पूरे अपने समय में अकबर ने मुगल साम्राज्य को फैलाया यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिप्लोमेसी, मैरिज अलायंस और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। और उसने क्या किया, उसने विवाह करके राजकुमारियों के साथ, जो राजपूतों के राजा थे उनकी राजकुमारियों के साथ शादी करके उनके साथ अलायंस बनाया, गठबंधन बनाया, एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और सेना के दम पे भी। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ड्यूरिंग मुगल टाइम्स द एम्परर वॉज द सेंटर ऑफ ऑल पावर, जो शासक था वो केंद्र की ताकत अपने पास रखता था। ही वॉज हेड ऑफ द बोथ द मिलिट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, वो सेना का और प्रशासन का दोनों का हेड था। अकबर वॉज हेल्प इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बाय हिज कैबिनेट, अकबर को उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज से छुट्टी मिली थी जब उसने अपने कैबिनेट का गठन किया था, अपने मंत्रिमंडल का। द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीनियर ऑफिसर्स, कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, मंत्रालय में मतलब कई बड़े सीनियर अधिकारी वगैरह होते थे। द वजीर हु वाज सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर, वजीर जो कि प्रधानमंत्री बराबर होता, वॉज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द एम्परर, तो मुख्य सलाहकार होता था शासक का। द दीवान हु वाज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, जो कर वसूलने के और फाइनेंस का हेड होता था दीवान, वॉज सिमिलर टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर, एकदम फाइनेंस मिनिस्टर की तरह होता। द मीर बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी, ये आर्मी की जो सैलरी वगैरह थी उसको पैसा देना वगैरह मीर बख्शी का काम था। दो द एम्परर वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, जबकि एम्परर कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। द काजी वॉज द हाईएस्ट जुडिशियल हेड, काजी जो थे सबसे बड़े न्यायिक पद पर थे, नेक्स्ट ओनली टू द एम्परर, एम्परर के ठीक बाद। द सदरी सुदूर वॉज इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंडाउमेंट, सदरी सुदूर जो थे सभी धार्मिक चीज़ों के अधिकारी थे, धर्म वगैरह की जितनी भी चीज़ें थी उसके अधिकारी थे। मनसबदारी सिस्टम, टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ऑर्डर इन द सिस्टम, मतलब पूरी व्यवस्था, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में जो पूरी व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ हायरार्की ऑफिसर, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी थे। इन 1574 मनसब इन द अरबिक मीन्स रैंक, मनसब का मतलब होता है रैंक। एवरी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल मनसबदार,
हर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर के मनसबदार से वॉज गिवन अ जागीर, उनको एक जागीर दी गई थी, यानी कि छोटा सा टुकड़ा लैंड का, अकॉर्डिंग टू हिज जाट और रैंक, उनके पद और रैंक के हिसाब से। द मनसबदार ड्रू देयर सैलरीज फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द लैंड, और मनसबदार अपनी सैलरी उसी लैंड के रेवेन्यू से लेते थे। अकबर पॉलिसी, अकबर टेल्स अस अबाउट अकबर रेन एंड हिज पॉलिसी। अकबर नामा जो है, सॉरी, अकबर नामा टेल्स अस अबाउट अकबर रेन एंड पॉलिसीज। अकबर नामा जो है अकबर के समय और उसके नियम कानून के बारे में बताता है। राजपूत पॉलिसी क्या थी? अकबर रियलाइज दैट इफ ही हैव टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर इन इंडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत। अकबर ने महसूस किया अगर वो अपने शासन को, साम्राज्य को भारत में चलाना चाहता है तो ये बिना राजपूत के सपोर्ट की नहीं हुई। गेव इंपॉर्टेंट पोस्ट टू राजपूत एंड अदर हिंदू इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसने प्रशासन में राजपूतों को और बाकी हिंदुओं को भी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोस्ट दी। राजा तोदारमल, राजा बीरबल, राजा बिहारी मल, हिज सन भगवान दास एंड ग्रैंडसन राजा मान सिंह और सम ऑफ द राजपूत, इनमें से कुछ राजपूत हु हेल्ड पोजीशन इन अकबर कोर्ट, जो अकबर के कोर्ट में, मतलब कि दरबार में अच्छे पद पर थे। राजपूत नोबल्स बिगैन टू एंटर मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। राजपूत के जो लोग थे वो मुगलों के प्रशासनिक सेवा में मतलब प्रवेश करने लगे एंड एडवांस टू हाई पोजीशन, और ऊंचे पद ग्रहण करने लगे एज जनरल, जैसे कि जनरल हुए, गवर्नर्स हुए। राजा टोडारमल, राजा बीरबल, राजा मानसिंह वर सम राजपूत चीफ, ये कुछ राजपूत चीफ हु हेल्ड हाई रैंक्स इन अकबर कोर्ट, जिनका हाई रैंक था अकबर कोर्ट में। अकबर राजपूत पॉलिसी वॉज ए फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द कंसोलिडेशन एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर। अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी वो ये थी दैट कंट्रीब्यूटेड टू द कंसोलिडेशन, कि मतलब योगदान देना सहयोगों के साथ, एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर, और मुगल साम्राज्य को विस्तार करना। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? देखिए, रिलीजियस पॉलिसी सेक्युलर आउटलुक एंड टॉलरेंट पॉलिसीज, मतलब धर्मनिरपेक्ष और उसके नियम जो थे अकबर के आर वेरी वेल नोन। हिज सेक्युलर अप्रोच लेड टू हिम इनवाइट स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल रिलीजियस बिलीफ। उसके जो सेक्युलर अप्रोच था उसने क्या किया था? आमंत्रण किया था सभी तरह के बुद्धिजीवियों को, सभी धर्म के में भरोसा करने वाले लोगों, एंड होल्ड डिस्कशन विद देम, उनके साथ बैठ करके डिस्कशन करता था। इन इबादत खाना में, यानी हाउस ऑफ वर्शिप, एक ऐसा वर्शिप जगह, प्रार्थना का घर जहाँ पे सभी धर्म के लोग इकट्ठा होते थे कुछ पद के, और अलग अलग धर्म के बारे में अकबर को बताते थे। ये अबॉलिश द जाजिया, उसने जाजिया हटा दिया, पिलग्रिम टैक्स जो था, एंड द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम, और एंड द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम, और जो युद्ध के समय जिन कैदियों को बंदी बना लिया जाता था उनको इस्लाम कबूल करवाने की जो प्रथा थी उसको भी खत्म कर दिया। ही डेवलप्ड द पॉलिसी ऑफ सुलही कुल, उसने एक नियम बनाया सुलही कुल, मीनिंग यूनिवर्सल पीस, मतलब कि विश्व शांति। इन 1582 ही प्रोमलगेटेड अ न्यू रिलीजियस ऑर्डर। 1582 में उसने एक नया धर्म बनाया कॉल्ड तौहीद इलाही और डिवाइन फेथ, जिसका मतलब एक नया आदेश, धार्मिक धर्म का आदेश जारी किया, जिसका मतलब जो था तौहीद इलाही या डिवाइन फेथ, यानी कि डिवाइन फेथ पे भरोसा करना है। डिवाइन होता है ईश्वरीय विश्वास। इट वॉज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ दिन इलाही, इसको दिन इलाही भी कहा जाता है, और डिवाइन मोनोथिज्म। इट इंक्लूडेड द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे इसने जोड़े थे। इट वॉज नॉट मैंडेटरी फॉर हिज एसोसिएट्स, ये इसके एसोसिएट्स, इसके लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं था, और सब्जेक्ट टू फॉलो इट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं था कि इसे सभी लोग फॉलो करें, जिसकी इच्छा होती है वही उसको फॉलो करता था। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। अकबर इज नोन फॉर हिज पैट्रनेज ऑफ आर्ट, अकबर को जाना जाता है तो उसकी कला, साहित्य और आर्किटेक्चर, कलाकृतियों के लिए। हिज कोर्ट वॉज अडर्न बाय द 9, उसके कोर्ट में 9 रत्न थे, कॉल्ड 9 रत्न, हु वर हाईली क्वालिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड इन वेरियस फील्ड, जो कि बहुत ही उच्च शिक्षित थे और अलग अलग क्षेत्र में महारत थे। बीरबल ब्रिटिज्म हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन फोक टेल, बीरबल की जो चतुराई है वो तो कथाओं में चर्चित है भारतीयों के। वाइल तानसेन का ग्रेटेस्ट सिंगर थे उस समय के। एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत अच्छे थे, विद कंपोजिशन ऑफ न्यू राग, और उन्होंने नए राग बनाए थे, जैसे राग दरबारी अकबर के सम्मान में।
द अकबरनामा द फेमस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रिटन बाय वन ऑफ द अकबर्स कोर्टियर्स। अकबरनामा जो है बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक पुस्तक जो है वो लिखी गई अकबर के ही दरबारी द्वारा अबुल फजल। टेल अस इन डिटेल, जो बताता है डिटेल में अबाउट द ग्रेट एम्परर, मतलब कि महान शासन के बारे में, महान शासक के समय और उनके नियम के बारे में। दिस इज हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन इन 3 वॉल्यूम। इसमें अकबर का पूरा इतिहास 3 वॉल्यूम में। इन द फर्स्ट वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम में वी गेट टू नो अबाउट द अकबर्स एंसेस्टर, अकबर के पूर्वजों के बारे में। सेकंड वॉल्यूम में रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ अकबर एंड अकबर के साम्राज्य के समय की बात है। थर्ड वॉल्यूम इज द ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एम्पायर, और उसमें खजाने के बारे में। तीसरे वॉल्यूम में कॉल द आईनी अकबरी, जिसको आईनी अकबरी कहा जाता है। इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या है, इसमें प्रशासन, सेना, रखरखाव और ज्योग्राफी, भौगोलिक क्षेत्र जो है उसके साम्राज्य का, कल्चर, उसकी संस्कृति और ट्रेडिशन, परंपरा जो लोगों की रही है। दिस टेक्स्ट वर कमिशन्ड बाय द एम्परर, इस टेक्स्ट को एम्परर ने शासक ने अपने अंडर में लिखवाया था। जहांगीर 1605 to 1627, अकबर वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन सलीम। अकबर के राजगद्दी बाद में उसके पुत्र सलीम ने संभाली। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ जहांगीर, उसने बाद में अपने आप को जहांगीर की उपाधि दी। मीनिंग कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब कि दुनिया का विजेता। थ्रू आउट हिज रेन ही फॉलोड अकबर पॉलिसी, पूरे समय में उन्होंने अकबर के नियम को माना, धर्म के, टॉलरेंस एंड पीस ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और शांति व्यवस्था को। ही लाइक हिज फादर, वो अपने पिता की तरह था। यूज बोथ मिलिट्री फोर्स, जो मिलिट्री फोर्स और डिप्लोमेसी के साथ डील करता था विद हिज एडवर्सरीज, जितनी भी चीज़ें थी। जहांगीर मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विद राजपूत, जहांगीर ने भी अच्छे संबंध बनाए थे राजपूतों के साथ। मैरिड राजपूत प्रिंसेस, और एक राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी। एंड अवॉर्डेड हाई पोजीशन टू द राजपूत चीफ, और राजपूतों के चीफों को अपने यहाँ पे पद पे, ऊपरी पद पे रखा था। जहांगीर सक्सेसफुली क्रश द रिवोल्ट बाय हिज सन प्रिंस खुसरो, जहांगीर जो है अपने ही पुत्र का विरोध को दबा दिया था प्रिंस खुसरो का। इन अलायंस विद राजा मानसिंह, जो राजा मानसिंह के साथ उस पर, मतलब कि इन अलायंस विद राजा, मतलब राजा मानसिंह के साथ मिल करके अपने पुत्र के विरोध को ही दबा दिया था प्रिंस खुसरो के। हिज रिलेशन बिकेम स्ट्रेंथ विद द सिक्स, इसके रिलेशन जो थे सिखों के साथ अच्छे थे। व्हेन द लेटर असिस्टेड खुसरो इन हिज रिवोल्ट अगेंस्ट हिज फादर, जब बाद में खुसरो ने मतलब कि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। अर्जन देव वॉज आस्क्ड टू पे अ फाइन, अर्जन देव को अच्छा, हिज रिलेशन बिकेम स्ट्रेंथ विद द सिक्स टू, इसके रिलेशन सिखों के साथ ठीक थे, लेकिन बाद में मतलब कि खराब रहे जब खुसरो को उन लोगों ने सहयोग दिया उसके पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। अर्जन देव जो थे वॉज आस्क्ड टू पे फाइन, अर्जन देव को फाइन अदा करने के लिए जोर दिया गया। वहीं रिफ्यूज टू भी, जब उसने मना किया, ही वॉज, उसने मार दिया गया। दिस स्टार्टेड लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल बिटवीन द सिख्स एंड मुस्लिम, इस कारण से सिख और मुस्लिम मुगल्स के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया। नूरजहां एम्परर जहांगीर मैरिड मेहरुन्निसा, शासक जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया। डॉटर ऑफ मिर्जा गियास बेग, जो कि मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। हु वॉज नोबेल इन अकबर कोर्ट, जो कि वो नवरत्नों में से थे अकबर के दरबार में, नोबेल थे अकबर के दरबार में। एंड गेव द टाइटल ऑफ नूरजहां, और उसको नूरजहां का नाम दिया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की रोशनी। एम्परर जहांगीर प्रमोटेड नूरजहां टू द स्टेटस ऑफ बादशाह बेगम, एम्परर जहांगीर ने नूरजहां को प्रमोट किया और बादशाह बेगम से नवाजा। नूरजहां पोजीशन कैन बी गॉट फ्रॉम द फैक्ट दैट हर नेम अपीयर्ड ऑन ऑल फरमान, नूरजहां का जो पोजीशन था ये देखा जाता था कि इस तरह से कि उसका नाम ही सभी फरमान के लिए काफ़ी था, अलॉन्ग विद द इम्पीरियल सिग्नेचर, और उसका शाही सिग्नेचर। एंड कॉइन्स वर स्टक इन हर नेम, और उसके नाम से सिक्का भी चलने लगा। जहांगीर डाइड इन 1627 एंड वॉज सक्सीडेड बाई शाहजहां, जहांगीर की मृत्यु हो गई 1627 में और शाहजहां ने उस पर राजगद्दी संभाली। आफ्टर जहांगीर डेथ नूरजहां रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ, जहांगीर की मृत्यु बाद नूरजहां जो है पब्लिक लाइफ से हट गई, मतलब कि उन्होंने एक संन्यास ले लिया। रिलेशन विद द यूरोपियंस के साथ कैसा संबंध था? इन द बिगिनिंग जहांगीर हैड फ्रेंडली रिलेशन विद द पोर्तुगीज, शुरुआत में जहांगीर का जो संबंध था पोर्तुगीज से था,
एक मित्रता पूर्वक, बट द पॉलिसी ऑफ पायरेसी रिजल्टेड इन द विड्रॉल ऑफ कंसेशंस ग्रांटेड टू देम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी। लेकिन जो उनकी पॉलिसी थी पायरेसी वाली, उसका नतीजा ये निकला कि वो जो विड्रॉल था, कंसेशन जो उनको छूट मिली थी पहले हाफ 6th सेंचुरी में, वो हटा दिया। इंग्लिश रूलर जेम्स फर्स्ट सेंट 2 एम्बेसडर। ब्रिटिश के जो रूलर थे जेम्स फर्स्ट ने 2 एम्बेसडर भेजे थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, टू गेन ट्रेड कंसेशन फ्रॉम जहांगीर से ट्रेड के व्यापारी छूट पाने के लिए। ही गेव द इंग्लिश परमिशन टू सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत। उन्होंने अंग्रेजों को परमिशन दे दिया सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। लाइक अकबर, जहांगीर वॉज द पीपल रूलर। अकबर से जहांगीर भी लोगों के शासन से ही केयर फॉर, अपने लोगों को ख्याल रखते हैं, लुक्ड आफ्टर देयर वेलबींग, और उनके रख रखाव का भी। सोशल टेलर दैट ही इंस्टॉल्ड अ चेन ऑफ जस्टिस। उन्होंने एक न्याय का चेन बांधा था आउटसाइड पैलेस, मतलब कि रखा था चेन ऑफ जस्टिस आउटसाइड पैलेस, अपने पैलेस के बाहर। होएवर हैड अ कमिटी, जिसको भी कोई शिकायत होती थी अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिस, जो कि जनता के बीच से थे, कुड रिंग द बेल, उस घंटी बजाए, एंड स्पीक डायरेक्टली टू द एम्परर, और शासक से, राजा से डायरेक्ट बात करते हैं। जहांगीर वॉज अ वेल रीड मैन। जहांगीर बहुत ही पढ़ा लिखा था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, उसे साहित्य बहुत पसंद है और पेंटिंग भी। मुगल पेंटिंग अटेंड प्रोफेशन ड्यूरिंग हिज रेन। मुगलों के जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उसमें बहुत ही अच्छे उच्च चरण पे थे। शाहजहां 1628-1657, प्रिंस खुर्रम व्हेन असेंडेड द थ्रोन टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां। प्रिंस खुर्रम जब राजगद्दी संभाले, उन्होंने टाइटल दिया गया शाहजहां का। शाहजहां मीन्स रूलर ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां मतलब होता है दुनिया का शासक। ही वॉज बॉर्न इन 1592। उनका जन्म 1592 में हुआ। टू द हिंदू प्रिंसेस भानुमति, हिंदू प्रिंसेस से जो कि भानुमति थी, डॉटर राणा उदय सिंह, जो कि पुत्री थी राणा उदय सिंह। उनकी जो पुत्री थी, इनसे इनका मतलब इससे ये इनका वो हुआ था, जन्म हुआ था, जो कि मेवाड़ के शासक थे। शाहजहां मैरिड नूरजहां। शाहजहां ने विवाह किया किसके साथ? नूरजहां के साथ। नीस मुमताज़ महल, नूरजहां की मतलब भतीजी के साथ, जिनका नाम मुमताज़ महल था। शाहजहां इज रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ मॉन्यूमेंट। शाहजहां को माना जाता है बहुत ही बड़ा बिल्डर मॉन्यूमेंट्स का इतिहास में। हिज रेन इज समटाइम्स कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। कहा जाता है कि उस समय बहुत ही स्वर्णिम युग था मुगलों की इमारतों का और कलाकृति का। शाहजहां erected many splendid monuments. उसने कई मॉन्यूमेंट्स बनवाए। द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज द ताजमहल, सबसे मशहूर ताजमहल जो कि आगरा का था, बिल्ड आया था टॉम, जो कि एक मकबरा है, इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ एम्प्रेस मुमताज़ महल, उसकी बेगम मुमताज़ महल की याद में। द मोस्ट फेमस एंड रिचेस्ट थ्रोन ऑफ द वर्ल्ड, द तख्ते तौस और तख्ते शहंशाह हिंदुस्तान, पीकॉक थ्रोन, said to be worth millions of dollars by modern estimates, was also created during his reign. दुनिया का बहुत ही मशहूर और बहुमूल्य सिंहासन तख्ते तौस या तख्ते शहंशाह हिंदुस्तान कहा जाता है, पीकॉक थ्रोन, जो कि बहुत ही करोड़ों डॉलर का है आज के युग में। उसको भी उसके समय में बनाएंगे। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ शाहजहानाबाद। वो शाहजहानाबाद का भी खोजक था, नाउ नोन एज ओल्ड, जिसको पुराना दिल्ली कहा जाता है। सम फेमस बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहां इन दिल्ली, कुछ पुराने बिल्डिंग जो दिल्ली में शाहजहां समय थी, इंक्लूड द रेड फोर्ट, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किले के अंदर में जो है। शाहजहां पार्टिसिपेटेड इन ऑल मिलिट्री कैंप। शाहजहां सभी सेना के युद्ध में शामिल होता है ड्यूरिंग फादर्स टाइम, अपने पिता के समय से। एंड ऑल्सो प्लान ऑल ऑफ, और योजना भी बनाता था, युद्ध की योजना बनाता था उनके समय। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर फर्दर, उसने अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। ऑन बिकमिंग द एम्परर, शासक बनने में, ही फेस्ड अ रिवोल्ट इन द डेक्कन, उसे दक्षिण में विद्रोह का सामना करना, एंड सेट आउट टू क्रश इट, और वहाँ पे सेना भेजकर उसको दबा दिया। वाइल अहमदनगर वॉज कम्प्लीटली अनेक्स्ड, जबकि अहमदनगर पूरी तरह से कब्जे में आ गया था। बीजापुर एंड गोलकोंडा वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द सुजनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, और गोलकोंडा को दबाव बना दिया गया था कि मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार कर ले। ही ऑल्सो सेंड मिलिट्री एक्सपीडिशन, उसने एक छोटी टुकड़ी भेजी सेना की नॉर्थ वेस्ट में, टू विन बैक कंधार, कंधार को दोबारा जीतने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, शाहजहां रिस्टोर द मनसबदारी सिस्टम स्टार्टेड बाय अकबर, अकबर द्वारा जो मनसबदारी सिस्टम प्रथा थी उसने वापस स्टार्ट किया, विच हैड फॉलन इनटू डिसयूज इन जहांगीर टाइम, जो जहांगीर के समय बेकार पड़ा था।
ही मैनेज टू कट द रेट्स ऑफ पे ऑफ द मनसबदार, उसने मनसबदारों के जो पे थे सैलरी उसको कम कर एंड इंसिस्टेड ऑन अ डेफिनेट नंबर ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम देम, और एक निश्चित टुकड़ी उनके पास रहने दी। अब केस स्टडी औरंगजेब 1658 से 1707। द सिक्स रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज औरंगजेब, छठा शासक जो था औरंगजेब था। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, उसने आलमगीर की उपाधि ली थी कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, उसका मतलब था दुनिया का विजेता। हिज एक्सपीरियंस एज द गवर्नर ऑफ गुजरात, उसका तजुर्बा गुजरात के गवर्नर के तौर पर था, सिंध एंड मुल्तान। हेल्प हिम इन स्ट्रेंथनिंग हिज पोजीशन एज एन एम्परर, मतलब उसका जो तजुर्बा था गुजरात, सिंध और मुल्तान के गवर्नर के तौर पे, उसको उस तजुर्बे ने काफ़ी सहयोग दिया अपने पद को बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन की पद को बढ़ाने के लिए एम्परर के तौर पर। औरंगजेब रिटेन द थ्रोन फॉर 49 ईयर्स, और वो अपने सिंहासन पर 49 साल तक कायम रहा। ही हैड एन एक्यूट सेंस ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, उसको धर्म का बहुत ही अच्छा विशेष ज्ञान था, एंड फियर्स एप्टीट्यूड फॉर पावर, और अपने ताकत का पूरा जोर। औरंगजेब रेन कैन बी डिवाइड इनटू टू फेसेस, उसके साम्राज्य दो दृश्य में बांटा गया। फ्रॉम 1658 1680 व्हेन ही वाज इन नॉर्थ, जब वो उत्तर भारत में था, फिर 81 से 77 जब वो दक्षिण में था। 1658 से 1680 भी देयर वर मैनी रिवोल्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में बहुत विद्रोह था ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब के समय। नॉर्थ इंडिया औरंगजेब हैड इंक्रीज द लैंड टैक्स, उसने भूमि कर बढ़ा दिया था 1/3 से 1/4, 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब कि 1/3 कर दिया था, 1/3 से आधा कर दिया था, बढ़ा दिया था प्रोडक्शन का। 1658-1660 देयर वर मैनी रिवोल्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कई तरह के विद्रोह हुए औरंगजेब के समय। इन नॉर्थ इंडिया औरंगजेब हैड इंक्रीज द लैंड टैक्स फ्रॉम 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, औरंगजेब ने जो है भूमि कर बढ़ा दिया था 1/3 से आधा उत्पाद का। द जाट्स ऑफ द आगरा मथुरा रीजन, द सतनामीस एंड द बुंदेलास रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, जो जाट थे आगरा मथुरा के क्षेत्र के, सतनामीस और बुंदेलास जो थे उन्होंने विद्रोह किया था। द मोस्ट पावरफुल रिवोल्ट वर डैट ऑफ द राजपूत, सबसे ज़्यादा विद्रोह जो था राजपूतों का था, सिखों का था, मराठाओं का था। मोस्ट ऑफ द औरंगजेब टाइम एनर्जी एंड रिसोर्सेज वर स्पेंट ऑन क्रशिंग दिस रिवोल्ट, ज़्यादातर औरंगजेब का समय और ताकत इन्हीं सब विद्रोह को दबाने में लग गया। 1681 से 1707 औरंगजेब स्पेंड द लास्ट 26 ईयर्स ऑफ हिज रेन, औरंगजेब ने 26 साल अपने शासन के दिए थे दक्कन के। ही वांटेड टू क्रश द पावर ऑफ द मराठा स्टेटिंग पोजिशन इन द दक्कन, वो चाहता था मराठा की ताकत को दबा देना और दक्षिण में अपनी सत्ता को और शक्तिशाली बनाना। औरंगजेब वॉन द किंगडम बीजापुर, उसने बीजापुर को जीत लिया था 1686 में और गोलकोंडा 1687 में। 1680 हाउएवर द विक्टोरियस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट, लेकिन इस जीत को हासिल करने उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। औरंगजेब सफर्ड हैवी लॉस ऑफ सोल्जर्स एंड मनी, औरंगजेब को बहुत ही ज़्यादा सिपाहियों की क्षति हुई और पैसों की। औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स, वो बहुत ही रूढ़िवादी था, गॉड फेयरिंग मुस्लिम, एक ऐसा मुसलमान जो भगवान से, अल्लाह से डरता था। अनलाइक द अर्लियर मुगल एम्परर ही हैड वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, बाकी मुगल शासक की तरह उसकी बहुत सादा जीवन था। ही नेवर वोर कॉस्टली क्लोथ्स, ये महंगे कपड़े नहीं पहनता था, और यूज गोल्ड एंड सिल्वर वैसे या सोने के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करता। ही डिड नॉट इंडल्ज इन एनी फूड, वो कोई तरह के खाना नहीं ज़्यादा नहीं खाता। ड्रिंक और ड्रेस, या पीना या हर तरह की चीज़ें, लेविश चीज़ें करना, शाही स्टाइल से जीना, डैट वॉज प्रोहिबिटेड इन द कुरान, जो कि कुरान में मना है, वो चीज़ें नहीं करता था। रिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक प्रेयर्स एंड फास्टिंग वर स्ट्रिक्टली फॉलो, धार्मिक चीज़ें जैसे कि प्रार्थना और व्रत रखना ये फॉलो करता था। हाउएवर औरंगजेब वॉज ऑल्सो सेट टू बी सस्पिशियस नेचर, कहा जाता था वो शक्ति था, कनिंग, बहुत ही लालची था, एंड कोल्ड इन टेम्पर और बहुत ही ठंडे दिमाग था। हिज एबिलिटी वॉज जनरल डिक्लाइन इन द लेटर ईयर, बाद में उसकी जो काबिलियत थी वो आखिरी के वर्षों में बेकार हो गई। आफ्टर औरंगजेब डेथ, उसकी मृत्यु बाद 77 में मुगल एम्पायर ग्रेजुअली बिगैन टू सिंक, मुगल का शासन गिरने लगा। द रीजन वॉज डैट ऑफ मोस्ट ऑफ हिज सक्सेसर, ज़्यादा उसके उत्तराधिकारी जो थे लेटर मुगल, उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी। द जाट्स एंड सिख्स स्ट्रेटेन द, जाट और सिख लोग अपनी ताकत बढ़ाते चले जा रहे थे उसी समय। द मुगल सोल्जर इन द डेक्कन वर वेरी एंड दे रिफ्यूज टू ओबे द रॉयल ऑर्डर, मुगल सोल्जर जो थे दक्षिण में वो भी अब मनमाफी हो गए थे और शाही शासन मानने से इनकार किया। द डेक्कन कुड नेवर बी कम्प्लीटली सबड्यूड, और फिर दक्षिण जो है फिर वापस कब्जे में नहीं आया। एंड साइमल्टेनियसली द मराठा बिकेम एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, उसके बाद मराठाओं की जो सेना केंद्र पर कब्जे में आ गई थी।
ओके स्टूडेंट, टिल देन यू हैव एंड द चैप्टर। आप लोग को इसका PDF और ऑब्जेक्टिव्स जल्दी भेजा जाएगा। टिल देन हैव अ गुड डे।